आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप दुआओं को सुनते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, आज एक बार फिर से आपके कलाम में से सीख सकें। महान परमेश्वर होने दे कि जब आज आपके वचनों को हम पढ़ें, वचनों को सुने, ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दें, हम एक नई इंसाइट दे। कोई अंधकार की शक्ति आपके वचनों को समझने से हमें रोक ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। और जैसे कि हमने अभी अभी गुड फ्राइडे और ईस्टर को सेलिब्रेट किया, तो आज हम देखेंगे कि जैसे हमने पिछले दिनों में सीखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इतना सब कुछ हमारे लिए करने के बाद आज भी क्यों एक बिलीवर कंफ्यूज है, क्यों आज हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते, क्यों हम उन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि जो परमेश्वर की ओर से हमें करनी है या नहीं करनी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखो कि क्रिश्चियन होना हमें नहीं बचाता, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी कोई धर्म नहीं बनाया। वो कोई धर्म बनाने नहीं आए थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये प्रचार क्रिश्चियंस के लिए है। मेरे प्रियो, क्रिश्चियन होना हमें नहीं बचाता, परमेश्वर के वचन का ज्ञान में बने रहना हमें बचाता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि मेरे वचन के ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। बहुत बार हम शैतान को दोष देते हैं, पर बाइबल नहीं कहती कि शैतान की वजह से हम नाश हो रहे हैं। बाइबल कहती है कि मेरी प्रजा मेरे वचन के ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहे हैं। हालेलुया। बहुत बार जब हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती, हम डेविल को क्लेम करते हैं। हम बोलते हैं कि शैतान की वजह से हो गया, कुछ भी खराब हो जाए हम डेविल को ब्लेम करना शुरू करते हैं, जो कि सही नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जब उन पे फेथ करते हैं तो हमें उसके लहू के ऊपर फेथ करना है, शैतान के ऊपर नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब तुम प्रभु भोज में भाग लेते हो, शैतान तुम्हारे अंदर अटैक नहीं कर सकता। वो तुम्हें भरमा सकता है, पर उसकी अथॉरिटी तुम्हारे ऊपर से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, जब हम आज का वचन सुनेंगे, ये वचन आपको एक नई जिंदगी के साथ जोड़ देगा। आपका फेथ, आपका लेवल पहले के समान नहीं होगा, आप अगले लेवल पे होंगे। हालेलुया। आइए हम देखते हैं एक वचन को जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसकी पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी में बैतसदा कहलाता है। उसके बीच ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले
उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक वो समय का वाक्य है जब यरूशलेम में यीशु मसीह आए और भेंट फाटक के पास उन्होंने देखा एक व्यक्ति जो 38 वर्ष से वहीं पे पड़ा है। और वहां पे बताया जाता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में, वंस अ ईयर, स्वर्गदूत उस कुंड में, उस पानी में जब उतरते थे, जब वो पानी हिलाया जाता था, तो जो सबसे पहले उतरता था उस पानी में, वो कोई भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, वो व्यक्ति हील हो जाता था, वो वहां पे पूरी तरह से चंगा हो जाता था। अब जब इस व्यक्ति को वहां पे जाना पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि इसके पास कोई हेल्पर नहीं था, तो यीशु मसीह इस बात को देख रहे थे। जब यीशु मसीह उसके पास आए तो वो यीशु मसीह को, बजाय इसके कि वो यीशु मसीह को रिक्वेस्ट करे, प्रार्थना करे कि आप तो बहुत लोगों को हील ऑलरेडी कर चुके हैं, आप तो ऑलरेडी बहुत से लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत से अचंभित काम वहाँ पे किए थे। तो बजाय इसके कि वो यीशु मसीह को ये रिक्वेस्ट करे कि आप मुझे भी हील कर दो, वो यीशु मसीह को एक्सक्यूज बता रहा है कि मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं कि जब पानी हिले तो मुझे वो बीच में उतार दे। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो सोर्सेज के ऊपर बिलीव करता था। अब शायद वो ये चाहता होगा कि नेक्स्ट ईयर जब भी पानी हिलाए जाने का टाइम हो तो आप कृपया मेरे पास आएं और मुझे सबसे पहले उसमें उतार दें ताकि मैं हील हो जाऊं। वो 1 साल और वेट करने को तैयार था, पर उसको फेथ किस बात पे था? उस सोर्स पे कि जब स्वर्गदूत पानी में उतरेंगे, उसको हिलाएंगे और मैं पहले जाऊंगा और हील हो जाऊंगा। जबकि उस हीलिंग को बनाने वाला यीशु मसीह नासरी उसके सामने खड़ा था। अब इस व्यक्ति की आंखें ऐसी बंद थी कि वो उसको पहचान ही नहीं पाया। हालेलुया। उस व्यक्ति को सोर्सेस पे ज्यादा फेथ था, पर यीशु मसीह के ऊपर फेथ उसको नहीं था। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम देखें, जब वो व्यक्ति ये बात बोलता है कि मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं, 38 वर्ष से मैं बीमार हूं, हम समझ सकते हैं अगर कोई इतनी लंबी बीमारी में हो, उसके घर वाले, उसके प्रियजन उसको छोड़ के जा चुके होंगे, क्योंकि इतना लंबा बोझ वो उसका नहीं उठा सकते होंगे। इसलिए यीशु मसीह अब उसको ये दिखा रहे होंगे कि अब तू मुंह से ये बोल रहा है तेरे पास कोई नहीं, जब तेरे सब सोर्स खत्म हैं, जब तूने सब कुछ लगा के देख लिया, अब मैं तुझे बताता हूं कि मैं यहाँ पे हूं तेरे लिए। जब हमारे सोर्सेज खत्म हो जाएं, मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के ऊपर फेथ करना लाजमी है। उसने इस बात को भुला दिया, पर परमेश्वर ने उसको कहा कि अब जब तू मुंह से कह रहा है कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं, अब मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? यीशु मसीह ने उसको देखा और ये जानकर के बहुत दिनों से इसी दिशा में उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो जमीन आसमान को बनाने वाले हैं, जो सब कुछ को सिरजने वाले हैं, इस व्यक्ति के शहर में यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े काम किए। ये व्यक्ति उस सब चमत्कारों को देखने के बाद भी वो उस यीशु मसीह को वहां पे पहचान नहीं पाया। हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं एक और वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो हमें मिलता है लूका की अंजील 24 अध्याय उसकी 13 आयत से। आप इसको अगर सारा पढ़ लेंगे आपको पता चल जाएगा, पर मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव में जा रहे थे जो यरूशलेम के कोई 7 मील दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत कर रहे थे, और जब वो बातें कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई कि उसे उन्होंने नहीं पहचाना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बलिदान के बारे में पूरे यरूशलेम में पता था। यीशु मसीह जी उठने के बाद इन्हीं लोगों के साथ हो लिया, उनसे बातें करते हुए इम्माउस के रास्ते पर वो जा रहे थे, पर उनकी आंखें ऐसे बंद थी कि वो यीशु मसीह को पहचान ही नहीं पाए।
मेरे प्रियो, ये बहुत ही एक गंभीर बात है। हम जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हम बोलते हैं, हम जो विश्वासी हैं, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, उनके कामों के बारे में जानते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम यीशु मसीह के उस बड़े प्लान को पहचान नहीं पाते। कई बार हम अपनी मर्जी पूरी ना होने पे यीशु मसीह को, परमेश्वर को हम दोष लगाते हैं। कई बार हम बोलते हैं मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो गया। मेरे प्रियो, अगर हम स्पिरिचुअली, अगर हमारी आंखें खुली होंगी तो हम इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर का प्लान क्या है। हालेलुया। इन दोनों वाक्यों में हमने देखा कि उनकी आंखें ऐसे बंद थी कि उन्होंने परमेश्वर के प्लान को देख ही नहीं पाए। वो लोग जान ही नहीं पाए कि क्या प्लान है यीशु मसीह का। मेरे प्रियो, आज ये सेम चीज हम लोग देखते हैं, ये कॉमन चीज देखते हैं कि हम परमेश्वर के प्लान को जान नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते। क्यों ऐसा हुआ? जब हम अपने सोर्सेस के ऊपर फेथ करते हैं, हम परमेश्वर की उस बड़ी ड्यूनामिस पावर को हम मिस कर देते हैं। अगर हमें डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हें ये बीमारी है, तुम्हारा ये इलाज शायद हो भी नहीं पाएगा, हम उस सोर्स के ऊपर बैठ जाते हैं। मैं पहले भी बहुत बार मैं इस बात को बता चुका हूं कि हम डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि बाइबल कहती है वैद्य जो है वो मरीजों के लिए है, वो बीमारों के लिए है और परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आपकी कोई बीमारी हो सकती है, आपकी कोई फाइनेंशियल ट्रबल हो सकती है, कोई इमिग्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है, जो आपको दिख रही है, वो एक सोर्सेज हैं। हम उन सोर्सेज को देख के उसके ऊपर बैठ के नहीं रुक सकते। अगर हम यीशु मसीह पे फेथ करते हैं तो हम भले ही अपने काम को तो करेंगे, पर उसके साथ साथ हम प्रार्थना में भी पूरे होंगे और हमारा फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा। बाइबल कहती है, दाऊद ने कहा मेरी सहायता कहाँ से आएगी? वो बोलता है मैं पहाड़ों की ओर देखूंगा, पर मेरी सहायता यीशु मसीह की ओर से, यहोवा परमेश्वर की ओर से आएगी। मेरे प्रियो, इसी तरह से जब ये 38 वर्ष का रोगी यीशु मसीह को ये सजेस्ट कर रहा था कि मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं जो मेरी हेल्प करे, जब पानी हिले तो मुझे बीच में उतारे, यीशु मसीह ने कहा कि तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वे मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कौन वो लोग हैं जो परमेश्वर के प्लान को पहचान पाते हैं? कौन वो लोग हैं जो परमेश्वर के उस डिवाइन हीलिंग को, उस प्रोटेक्शन को ले पाते हैं, जो ना सिर्फ अपने और से अपने काम को करते हैं, पर अपना मेन फोकस इस बात पे रखते हैं कि परमेश्वर ही है जो इस काम को कर सकता है। वो मुझे बीमारी के बिस्तरे से खड़ा कर सकता है, वो मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर सकता है, मेरी इमिग्रेशन को वो फिक्स कर सकता है। हालेलुया। ये इमाउस के रास्ते पे जो दो व्यक्ति जा रहे थे, अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे, यीशु मसीह के साथ हो लिया और जैसे ही वो अपने जगह पे, अपने घर पे पहुंचे, लिखा है यीशु मसीह को अवॉइड करके वहां से जा रहा था, पर उन्होंने कहा रात बहुत हो गई है, आप हमारे साथ ही यहाँ पे रुक जाएं। जब यीशु मसीह उनके साथ रुका, यीशु मसीह के साथ उस रूम में जब वो खाना खाने बैठे, यीशु मसीह ने, लिखा है, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, और रोटी तोड़ के जैसे ही रोटी यीशु मसीह ने उनको दी, उनकी आंखें खुल गई, उनकी समझ खुल गई और उन्होंने पहचान लिया कि ये कौन है। हालेलुया। अब रोटी लेने का क्या मतलब? यहाँ पे ये रोटी लेके बांटना होली कम्युनियन को, प्रभु भोज को दर्शाता है। इसका मतलब कौन वो लोग हैं जो यीशु मसीह के इस प्लान को पहचान पाएंगे, जो परमेश्वर के प्लान को अपनी लाइफ में पहचान पाएंगे, जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं। मीन्स जो बपतिस्मा पा चुके हैं, विश्वास करने के बाद बपतिस्मा ये परमेश्वर की ओर से कोई सलाह नहीं है, ये कमांडमेंट है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु में मर के जी उठते हैं, तब हम उसके प्लान को भी समझना शुरू करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो लोग बपतिस्मा लेने के बाद होली कम्युनियन में सीरियस हैं, वो परमेश्वर के प्लान को समझ पाएंगे। हालेलुया। लेकिन उनकी आंखें खुल गई। अगर मैं आपसे बात करूं जेनेसिस के बारे, उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 7 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे बताया गया जब आदम और हवा ने पाप किया, जब उन्होंने अनआज्ञाकारिता की, उन्होंने परमेश्वर की उस बात को नहीं माना। परमेश्वर ने कहा था तुम ज्ञान और बुद्धि के इस वृक्ष के फल को मत खाना। जब उन्होंने उसके कहे के बावजूद उस फल को खाया, बाइबल कहती है फल को खाने के बिल्कुल बाद सबसे पहला काम क्या हुआ? आदम की आंखें खुल गई।
और जैसे ही आदम और हवा की आंखें खुल गई, उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि हम नंगे हैं, और वो जाके पेड़ के पीछे छिप गए। जब परमेश्वर वहां पे आए, परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है? वो आगे नहीं आया। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, उससे पूछा कि क्या हुआ, उसने कहा कि क्योंकि मैं नंगा हूं इसलिए मैं छिप गया। परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने कह दिया तू नंगा है? उसने कहा कि मैंने उस फल को खाया। परमेश्वर ने कहा, जिस फल को मना करने से मैंने तुम्हें कहा था मत खाना, क्या तुमने उसको खाया? उसने कहा, हाँ मैंने उसको खाया। मेरे प्रियो, जब हम अपनी बुद्धि, सिर्फ अपनी बुद्धि लगाते हैं, हम अपने नंगेपन को देखेंगे, हम अपनी ट्रबल्स को देखेंगे, हम अपने आप को प्रॉब्लम में देखेंगे। पर वही बात जब हम परमेश्वर के कलाम में से होके देखते हैं, जब हम परमेश्वर में होके देखते हैं, तब वो नंगेपन को वो खत्म कर देगा। हालेलुया। तब परमेश्वर अपने कलाम में से हमारे ऊपर वो जाहिर करेगा जो हम चाह के भी नहीं समझ सकते। अगर मैं आपके लिए पढ़ूं इफिशियंस की किताब 1 अध्याय उसके 15 आयत से, वहां पे लिखा, पौलुस बोलता है कि इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पे बताता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की जो महिमा का पिता है, वो तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, वो तुम्हें डिजर्निंग स्पिरिट दे, वो तुम्हें ज्ञान का आत्मा दे। मेरे प्रियो, ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं जो हम दुनियावी ज्ञान की बात करें, जो हम नॉलेज की बात करें। ये वो ज्ञान है जो स्वर्ग से दिया जाता है। ये वो ज्ञान का आत्मा है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। जब आपके पास ये डिसर्निंग स्पिरिट होगा, जब आपके पास ये स्पिरिट होगा, आप पहचान लेंगे, आप चीजों में डिफरेंशिएट कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कि क्या मैं परमेश्वर के प्लान में हूं, कहीं मैं परमेश्वर के प्लान से बाहर तो नहीं जा रहा। अगर आप बाहर जा रहे हैं, अपने आप को आप वापस लेके आएंगे। अब कौन सी वो चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के प्लान में बने रहने का फजल देती हैं? एक सिंपल, सबसे नॉर्मल आपको अगर मैं बात बताऊं, रोम की कलीसिया को पौलुस ने एक बात कही। क्या बात कही? हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने ना पाई फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। अब यहाँ पर पौलुस रोमन्स की कलीसिया को ये बता रहा है कि तुम में ऐसे लोग होंगे जो फूट डालने के लिए और एक दूसरे को तुम में झगड़ा लेके आने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए तुम्हारे बीच में आएंगे। तुम उन्हें ताड़ लिया करो। कैसे ताड़ लिया करो? क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं पर अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे मन के लोगों को बहका देते हैं। अब इस आयत को बड़े ध्यान से आप सुनना। यहाँ पे लिखा है, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों के नीचे जल्द कुचलवा देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है रोम की कलीसिया को? वो बोल रहा है कि तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा मीन्स अगर तुम आज्ञाकारी, ओबीडियंट रहोगे। किसके ओबीडियंट? अपने अगुओं के, अपने एल्डर्स के, अपने पेरेंट्स के, अपने भाई बहनों के, इस वचन के, परमेश्वर की आज्ञाओं के अगर तुम आज्ञाकारी रहोगे तो तुम डिसर्निंग स्पिरिट को, तुम द स्पिरिट ऑफ विजडम को पालोगे। हालेलुया। लिखा है कि तुम्हारे बीच में कुछ लोग आएंगे जो तुम्हें झगड़ा लगा देंगे, जो तुम्हें बहका देंगे, पर लिखा है कि तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा जो सब लोगों में फैल गई है। इसका मतलब आज्ञा पालनता, ओबीडियंट रहना आपको विजडम और बुद्धि के वरदान को आपके ऊपर रिलीज कर सकता है। पौलुस ने ये नहीं कहा कि तुम लोगों की हेल्प करने की जो आदत है,
ये लोगों में फैल गई। उसने ये नहीं कहा कि तुम लोगों ने जो ऑफरिंग दी उसकी चर्चा बहुत जगह फैल गई। मेरे प्रियो, पौलुस ने कहा तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा। अगर आप आज्ञाकारिता में रहते हैं, अगर आप ओबीडियंट हैं परमेश्वर के कलाम के, अपने पेरेंट्स के, अपने बड़ों के, अपने प्रियजनों के, आप अगर आज्ञा पालनता में हैं, वो आपको स्पिरिट ऑफ विजडम देगा। हालेलुया। जब वो स्पिरिट ऑफ विजडम देगा, चीज़ें चेंज हो जाएंगी मेरे प्रियो, चीज़ें सेम नहीं रहेंगी। मैंने आपको पढ़ाया कि ये व्यक्ति 38 वर्ष से रोगी था। जो व्यक्ति इतने लंबे टाइम से बीमार था, उसको सिर्फ अपनी हीलिंग के बारे में ही उसके दिमाग में होगा। वो सिर्फ ये सोचता होगा किस घड़ी में चंगा हो जाऊं। लिखा है उस कुंड में, उस बैतसदा के कुंड में जो सबसे पहले उतरता था जब पानी हिलता था, वो हील हो जाता होगा। ये व्यक्ति क्योंकि ये बहुत बीमार था, ये उस कुंड तक पहले पहुंच नहीं पाता था, इससे पहले कोई और उतर जाता था और वो हील हो जाता था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि उसने अपनी आंखों के सामने कितने मिरेकल्स देखे होंगे, उसने अपनी आंखों के सामने कितने बड़े काम देखे होंगे, पर अब क्योंकि उसके पास कोई हेल्पर नहीं, इसलिए वो हील नहीं हो पा रहा था। मेरे प्रियो, शैतान आपके हेल्पर्स को कट करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके मित्र, अगर आपके प्रियजन, आप जिनके साथ जिस संगति में रहते हैं, अगर वो परमेश्वर की ओर से है, तो वो आपको हेल्प करने वाले होंगे, वो आपका फायदा उठाने वाले नहीं होंगे। अगर आपके आसपास वो लोग हैं जो आपको माइनस करते हैं, जो आपको नुकसान में ही रखते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मलाकी की किताब में लिखा कि मैं नाश करने वालों को घुड़कूंगा, तेरा नुकसान करने वालों को मैं डांटूंगा। परमेश्वर का आत्मा आपके आसपास ऐसे व्यक्तियों को नहीं रहने देगा जो आपको माइनस करें। पर क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल आंखें बंद हैं, इसलिए कई बार आप उन लोगों को अपने से अलग होने ही नहीं देते जो हमेशा आपके नुकसान में हैं। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के इस वरदान के साथ ब्लेस होंगे, सबसे पहले आप दूसरों की हेल्प करने वाले होंगे। आप प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे। आप किसी के भड़काए आप जल्दी से कानों के कच्चे होके उसकी बात पे फेथ करके दूसरे के खिलाफ नहीं हो जाएंगे। आप ठहराव में रहेंगे, शांति आपके मन में रहेगी। बाइबल कहती है कि शांति का दाता तुम्हें खुद ये अनुग्रह देगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के इस वरदान के साथ होंगे, परमेश्वर हमें हेल्पर्स देगा। जैसे ही यीशु मसीह उसके पास आए, ये एक प्लान था परमेश्वर का कि उसको वो हेल्प करे और वो हील हो जाए। यीशु मसीह ने क्या हेल्प की उसको? यीशु मसीह ने उसके मुंह से कन्फेस करवाया। उसने कहा, परमेश्वर मेरे पास कोई नहीं। यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं। अगर कोई होता तो मुझे उस कुंड में सबसे पहले डाल देता और मैं हील हो जाता। क्या ये बात उसके घर वालों को, उसके प्रियजनों को नहीं पता होगी? उसको पता हो सकती है, पर मेरे प्रियो, वो फिर भी उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं थे। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, अब जब तू अपने मुंह से इस बात को बोलता है तेरा कोई हेल्पर नहीं, अब मैं आ गया हूं, क्योंकि जिसका कोई हेल्प करने वाला नहीं, उसकी हेल्प मैं करूंगा अगर वो मेरे ऊपर फेथ करेगा। लिखा है, उसने कहा, मेरे पहुंचते ही दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। कैसे उस व्यक्ति ने 1 मिनट में ये जान लिया कि मैं हील हो चुका हूं? अगर मैं अज्यूम करूं कि अगर उसको पेट की बीमारी थी या उसको कोई चमड़ी का रोग था या कुछ भी था, 1 सेकंड में वो कैसे डिसर्न कर गया कि ये चली गई? मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, वो डिजर्व नहीं किया होगा उसने उस वक्त, पर जैसे ही यीशु मसीह ने वर्ड्स को बोला, उसने रिसीव किया और फेथ दिखाया और वो उठ के खड़ा हो गया, और उसके बाद वो कभी भी उस बीमारी के साथ पड़ा नहीं रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सोर्सेज बहुत अच्छे हो सकते हैं। मैं नहीं कहता कि सोर्सेज के ऊपर फेथ मत करो, सोर्सेज के ऊपर रिलाई मत करो, पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि सोर्स यूज करने के पहले, सोर्स यूज करने के बाद, क्या हम परमेश्वर की सामने जाके प्रार्थना करते हैं? क्या परमेश्वर से उस
उस स्पिरिट ऑफ विजडम को मांगते हैं कि परमेश्वर मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आपका पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब ये स्पिरिट ऑफ विजडम परमेश्वर आपको देगा, अगर आप बीमार हैं, अगर आपको एक्चुअली में वाकई ही डॉक्टर की ज़रूरत है, वो आपको सही डॉक्टर के पास भेजेगा। अगर आप इमिग्रेशन ट्रबल में हैं, आप बहुत मुसीबत में हैं, आपकी इमिग्रेशन नहीं हो रही, वो आपको सही इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास भेज देगा। मेरे प्रियो, अगर आप फाइनेंशियली ट्रबल में हैं, वो आपके लिए ऐसे रास्तों को खोल देगा, ऐसे हेल्पर्स को भेज देगा जो आपको इस ट्रबल से निकाल लेंगे। पौलुस ने कहा, तुम्हारी आज्ञाकारिता की चर्चा सब जगह फैल गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अपने आप से कुछ नहीं होगा। अगर ये व्यक्ति यीशु मसीह की बात को सुन के अनसुनी कर देता, फेथ ना करता, तो ये हमेशा बीमार ही रहता और बीमारी में मर जाता। क्योंकि यीशु मसीह 1 साल तक वहाँ उसके लिए वेट नहीं करने वाले थे कि कब पानी हिले और मैं उसको उसमें डाल दूँ। अगर वो ये बोलता कि ठीक है, तू मेरी हेल्प करना चाहता है, नेक्स्ट ईयर आना, मुझे सबसे पहले उतार देना, मेरे प्रियो, वो कभी हील ना होता। हम परमेश्वर को एक्सक्यूज़ बताते हैं, हम परमेश्वर को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। वो सर्वशक्तिमान ज़मीन आसमान को बनाने वाला है, वो हमारे तरीकों से नहीं चलेगा मेरे प्रियो। उसके अपने तरीके हैं, वो अपने तरीके से बात करता है। हालेलुया। हम उसे किसी कोर्ट पे नहीं लेके जा सकते, हम उसे किसी तरह से कंप्लेंट नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ी बुद्धि रखता है हमसे। जिसने हमें कान दिए, उसके कान हैं इसलिए उसने हमें कान दिए। जिसने हमें मुंह दिया, उसका मुंह है इसलिए उसने हमें मुंह दिया। इसका मतलब वो सुन भी सकता है, वो बोल भी सकता है, वो हाथ बढ़ा के छू भी सकता है। पर अगर हमारे पास स्पिरिट ऑफ विजडम है, हम पहचान लेंगे कि हम उसके प्लान में है या नहीं है। हालेलुया। इसके लिए हमें आज्ञाकारिता में रहना होगा, परमेश्वर की निकटता में रहना होगा, परमेश्वर के भवन में हमें आना होगा। प्रार्थना के समय हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा। हमें अपने आप से उन चीज़ों को, उन लोगों को अलग करना होगा जो हमें स्पिरिचुअली और फिजिकली माइनस करते हैं, जो हमें घटाव में लेके जाते हैं। हमें परमेश्वर के उन लोगों के साथ संगति में रहना होगा जिनके बारे में बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में इकट्ठे होना ना छोड़ो, क्योंकि वही इकट्ठे होना, प्रार्थना करना आपको छुड़ाने का कारण होगा। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। आइए, इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। और अगर आप बीमार हैं, अगर आपकी कोई ट्रबल है, अपनी स्पिरिट में, आत्मा में उस ट्रबल को याद करो, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और अगर आप इसको फेथ से रिसीव करेंगे, आप गवाही के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी हजूरी में आ सकें। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त आपके वचन के अनुसार, खुदावंद, अगर कोई भी बीमार मुझे सुन रहा है, अगर कोई भी लाचार मुझे सुन रहा है, अगर किसी की कोई भी फाइनेंशियल ट्रबल है, अगर किसी की कोई भी इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से हर बीमार चंगा हो जाए। मैं हर बीमारी की आत्मा को डांटता हूं खुदावंद, हर उस प्रॉब्लम को मैं डांटता हूं जो तेरे लोगों को माइनस करती है। यीशु मसीह के नाम से तेरे लोग प्रॉस्पर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से इनकी इमिग्रेशन ट्रबल खत्म हो खुदावंद। तेरे लहू को लगाता हूं, तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं, ये गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा, प्रभु यीशु मसीह इसको एज इट इज रिलीज करे। तो हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते परमेश्वर के वचन में से एक और नए टॉपिक के साथ। और आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। इसके अलावा अगर आप संडे को परमेश्वर के भवन में आके मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। हम दोपहर 1 बजे मीटिंग को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने परमेश्वर के वचन से आशीष पाई है, अगर आपने हीलिंग को लिया है, आपने बरकत को लिया है, आप अपनी टेस्टमनी को शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं 7788922250। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail.com। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपको सेम नहीं रहने देंगे।
तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।